हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखो, लास्ट क्लास में हमने 10 क्वेश्चन लिए थे। तो हमारा टॉपिक जो था एचसीएफ एंड एलसीएम हम करा रहे थे, और एचसीएफ एलसीएम के हमने 10 क्वेश्चन किए थे। उसके बेसिक भी जाने थे। तो हमारी ये दूसरी क्लास होगी। कौन सी दूसरी क्लास होगी? सीटेट मैथ के लिए। और सीटेट के जो टॉपिक पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूँ, तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करेंगे पहला। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है पहले देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, आपको एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ नहीं दिया। और आपसे क्या पूछी है? संख्याएं पूछी हैं। संख्याएं क्या होंगी? देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास में। फॉर्मूला क्या था? ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, ए इंटू बी मैंने बताया था आपको अनुपात होता है। अनुपात क्या दिया? 2:3। ठीक है, एचसीएफ हमें नहीं दिया हुआ, एचसीएफ यहां से निकाल लेंगे। इज इक्वल टू एलसीएम आपका 48 है। अब एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। 3 दूनी 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा। आपका एचसीएफ आ गया यहाँ पे 8। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो अनुपात दिया होता है, अगर उसमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई करें, किसकी? एचसीएफ की। और एचसीएफ आप हमने निकाला यहाँ पे 8, तो हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है संख्याएं। क्या मिलती हैं? हमें संख्याएं मिलती हैं। ठीक है, हमें संख्या ही निकालनी है, हमें संख्याएं मिलती हैं। मल्टीप्लाई कर लो तो 8 दूनी 16, और 8 दिया होता है 24। तो 16 और 24 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा और ट्रिक भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखो, मेरे साथ बने रहना एंड तक, और सेशन को शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, चलो देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दिया हुआ है। तो ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एल सी एम। ठीक है, ए इंटू बी 3 इंटू 2 इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम दिया हुआ कितना? 72। ठीक है, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 से इसको काटेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। कितना आ गया? 12। 12 आपका एचसीएफ आ गया। अनुपात दिया 3:2, तो 12 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ। तो 12 तिया कितने हो गए? 36, और 12 दूनी कितने हो गए? 24। तो आपको संख्याएं क्या मिल गई? संख्याएं आपको मिल गई 36 और 24। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो बच्चों, आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। आई मीन क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। और 13 करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हो। आपको अनुपात दिया है, लैसे दिया है, संख्याएं पूछी है। सेम क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कराया था, जैसे पीछे क्लास में कराया। कैसे करेंगे देखो, समझ लो। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन आपका मिसिंग है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमसे पूछा है संख्याओं का जोड़। क्या पूछा है? संख्याओं का जोड़ पूछा है। तो संख्याएं का जोड़ लिख लेंगे। संख्याओं का जोड़ क्या पूछा है, कैसे निकालेंगे? यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, दो अंकों का अनुपात कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है। इनका लय से दिया हुआ है। ठीक है, संख्याओं का जोड़ पूछा, तो पहले हम निकाल लेंगे संख्या। अभी जो हम पहले संख्या निकाल रहे थे, वो संख्या इसी तरह से निकाल लेंगे। फॉर्मूला था ए इंटू बी इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ए बी क्या होता है? हमारा अनुपात होता है। एच सी एफ हमें निकालना है यहाँ से। एलसीएम हमें गिवन है कितना है? 54। 3 दूनी कितने हो गए? 6, और 6 से इसको काटेंगे तो 9 बार कट जाएगा। एच सी एफ आ गया आपका 9। मैंने कहा था जो एच सी एफ आएगा उसकी अगर अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेंगी संख्या। तो यहां से मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगी क्या? संख्या। संख्या कितनी आ गई? 9 दूनी 18, और 9 तिया 27। हमसे क्या पूछा है? संख्याओं का जोड़। इनका जोड़, इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 15। 15 का हो गया 5, 2 और 1 3 और 1 4। कितना आ गया? 45। 45 हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है एग्जामिनर, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे आपसे संख्या तो निकालनी निकालनी थी, संख्याओं का जोड़ पूछ लिया था।
तो जोड़ के लिए संख्याओं को आपस में जोड़ना था और हमारा 45 आपका आंसर आ गया। सी टेट में ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको संख्याएं दी हुई हैं। क्या दी है? संख्याएं। ले से और मैं से पूछा है। अब आपको संख्याएं दे दी, ले से और मैं से आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो 28 और आपका 42। पहले हम निकालेंगे इसका ले से निकालेंगे। कैसे करेंगे ले से? देखो कितने से कट रहा है, तो आप देखो कि 2 से कट रहा है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किसी संख्या से कट रहा है, तो 7 से कट रहा है। कितना? 7 दूनी 14, 7 तिया 21। ठीक, अब नहीं कट रहा सेम संख्या से। जब तक सेम संख्या से कटता है वो हमारा होता है HCF। क्या होता है? HCF। तो ये हमारा कितना आ गया? HCF आ गया। HCF आपका आ गया 7 दूनी 14, 14 HCF आ गया। ठीक, अभी LCM और निकाल लेते हैं। देखो कितने का? 28 और 42 का LCM निकाल लेते हैं। 2 से काटा 14 बार, 2 से काटा 21 बार, 7 से काटेंगे तो कितना बार? 2 बार, और यहाँ पे ये कटेगा 3 बार। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों की आपस में गुणा, इन दोनों की गुणा, और फिर आपस में इनकी गुणा, ठीक है। तो यानी कि सबकी आपस में गुणा करते चले जाते हैं, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें। ठीक, कैसे करेंगे? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा? 84। तो एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया एलसीएम। हमसे पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात। क्या पूछा है हमसे? हमसे पूछा है एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है, तो एलसीएम कितना हमारा? 84। एचसीएफ कितना आया हमारा? 14। अब देखेंगे 14 से क्या कट रहा है? ये 14 से एकम 14 और 14 छिक्के 84। तो क्या आ गया हमारा? 6:1। 6:1, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सेम एक क्वेश्चन और लेंगे इसका, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, कहीं भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। संख्या दी हुई है कितनी? 48 एंड 54। एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, ठीक है। कितने से कटेगा? तो आप देखो 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27। अभी कट रहा है किसी सेम संख्या से दोनों कट रहे हैं? एक नंबर से दोनों कट रहे हैं? नहीं कट रहे। तो ये आपका एलसीएम, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया? ये हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ आ गया आपका 6, और एलसीएम, एलसीएम की बात करेंगे तो 6 और 8 9 72, 8 9 72, तो 72 ये हो गया, और ये आपका हो गया 6। इन दोनों की आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आप कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 432, ठीक है। अनुपात 6 को एचसीएफ और सॉरी एलसीएम अनुपात एचसीएफ हमें निकालना था। एचसीएफ, ठीक। तो अब हम 6 से ये कट जाएगा, 6 एकम 6 ये कट गया, 6 से इसको काटेंगे तो 72 टाइम कट जाएगा। कितना? 72 टाइम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 72:1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ ये वाला जो होता है ये निकल के एचसीएफ आता है, ठीक है। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो इन दोनों की और मल्टीप्लाई करते हैं। किसकी? इन दोनों की। तो आपको ट्रिक ये है कि जब हम एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा हमेशा एचसीएफ कट जाएगा एक में। किस में? एक में।
HCF एक में कट जाएगा, और HCF से LCM को जब काटेंगे तो जो यहाँ पे 2 डिजिट नीचे बच रही हैं, 2 नंबर जो नीचे बच रहे हैं, इनका मल्टीपल आपका क्या होगा, LCM का अनुपात होगा। ठीक है, कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे देखें 8 में कितना था 72, और यहाँ पे भी कितना आ रहा 72। तो ये मैंने एक ट्रिक बताई है आपको, अच्छी लगे तो देख लेना। देखो 14वें क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन था, हमेशा जो HCF आएगा वो 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो ये ट्रिक है, ऑप्शन से अगर देख के तुक्के में करना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप देखना कि हमारा HCF के नीचे जो अनुपात है वहां 1 आ रहा हो, जैसे इसमें 1 आ रहा था, देखो 1 आराम से आंसर निकल आया। ठीक है, इसमें देखें तो इसमें भी एक ही ऑप्शन में 1 दिया था, तो ये सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब एक नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन लेते हैं। देखो इस तरह का पैटर्न भी पूछा जाता है। आपको क्या दिया है यहाँ पे, HCF दे दिया, सॉरी LCM दे दिया, यहाँ HCF दे दिया, एक संख्या दे दी, दूसरी संख्या पूछी है। यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या इज इक्वल टू क्या होता है आपका, HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी फॉर्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन होते हैं। एक संख्या आपको दी हुई है कितनी, 30, दूसरी आपसे पूछी है, HCF आपको दिया हुआ है 6, LCM आपको 60 दिया है, तो हमसे दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या के लिए 30 से इसको काट दो, कितना 2 बार, 2 छक्के कितने हो गए 12, 12 दूसरी संख्या आ गई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आपसे पहली संख्या दी हुई है, कितनी दी है, 189 दी है। ठीक है, और आपसे दूसरी संख्या पूछी है, इज इक्वल टू, दूसरी संख्या पूछी है आपसे, मल्टीप्लाई है यहाँ पे। HCF कितना दिया है, आप देखोगे HCF आपको दिया 27, LCM आपको दिया 2079। ठीक है, इससे इससे इसको काटेंगे। ठीक है, इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, तो इससे इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, आप देखो ये कटेगा 7 बार, 27 से इसको काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा, और 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 नम 63, 4 बचा, और 6 सत्ते 49। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, यहाँ से कट पिट के आपके पास आ गई, 7 से काटा था ये 297, 297 ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 16 और 18 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। जब भी आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो वहां पे क्या करना है, वहां पे हमें LCM निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, LCM। जैसे 12, 16 और 18 का मुझे निकालना है LCM। कैसे निकालेंगे, देखो 2 से काटो, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18। ठीक है, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 कटनी है, 9 को ऐसे लिख देंगे। ठीक, अभी 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 4 कटनी था, 4 को ऐसे लिखेंगे, 3 तिया 9। अब कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, और 48 तिया कितने होते हैं, तो 48 तिया होते हैं 144। तो आपका LCM आ गया आपका 144। कितना आ गया, 144, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। याद रखना, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो हमें क्या करना है, और ये बोला जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि इतने 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 से पूर्ण से विभाजित हो जाए, तो पूर्ण से विभाजित का मतलब ही ये होता है कि वहां पे LCM निकालना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कर लेंगे क्या, सीधा सीधा एलसीएम निकाल लेंगे। 90 और आपका 120 का एलसीएम। 2 से काटो, 2 से काटेंगे, दो तिया 6, 2 छिक्के 12, 2 से काटेंगे 45 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 60 बार। ठीक है, अब कितने से कट रहा है, अभी इससे 2 से काट लो, कितनी बार, 18 बार। ये 45, ऐसे की ऐसे रखेंगे, कट नहीं रहा, 30। फिर 2 से काटेंगे, 2 नेम 18, 45, 15। ठीक है, 3 से, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 पंजे 15। ठीक, 3 से काटो 1, 3 पंजे 15, 5 ऐसी, 5 से काटेंगे 1 1 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, और 180 दूनी 18 दूनी 36। कितना आ जाएगा, 360। 360, 360 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 को सही से समझना, कैसे करना है ये भी ध्यान रखना। देखो, यहाँ पे आपको एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ इज इक्वल टू आपका होता है एचसीएफ अपॉन में एलसीएम। अब आप क्या रहोगे कि एचसीएफ अपॉन में एलसीएम, ये कैसे होगा भाई, एचसीएफ को एलसीएम से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कैसे कर रहे हैं सर जी। देखो, आप समझ जाओगे अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अंश दिए हैं, जैसे कि 2 है, 8 है, 64 है और 10 है, इसका तो निकालना आपको एचसीएफ। 2, 8, 64 और 10, इसका आप निकाल लो एचसीएफ। क्या निकाल लें, एचसीएफ। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। सेम संख्या से अभी नहीं कट रहा, तो यहां से एचसीएफ आपका आ गया 2। क्या आ गया, एचसीएफ आपका आ गया 2। एलसीएम निकाल लेंगे, जो आपका हर दिया हुआ है उसका निकालेंगे एलसीएम। 3 9 81 और 27। 3 9 81 और आपका 27। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नेम 27 और 3 नेम 27। ठीक है, फिर का आप करेंगे किससे, 3 से, 3 एकम 3, 3 नेम 27 और 3 तिया 9। 3 से एक बार और कट जाएगा अभी, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो, यहाँ से आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आपका आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 तिया 27, 27 तिया 81। कितना आ गया, 81। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला, तो एचसीएफ यहाँ पे कितना आ गया, 2। ठीक है, और एलसीएम आ गया आपका 81, 81। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/81। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन आज कर लिए हैं, दूसरी क्लास को मिला के। 10 क्वेश्चन पहली क्लास में किए थे और 10 क्वेश्चन हमने कर लिए इस क्लास में। टोटल 20 क्वेश्चन हमने एचसीएफ एंड एलसीएम के कर लिए। अभी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम को। एक एक क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना इस क्लास में। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और जाते जाते एक बात कहूंगा कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक लाइक तो बनता है भाई, एक लाइक जरूर देके जाना। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।